आचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद की तबीयत बिगड़ी। 6 दिन खुले में बैठने के बाद तेज बुखार, केवल फोन पर कुछ नेताओं से की बातचीत। अभी मुक्तेश्वरानंद का प्रदर्शन जारी, स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद मांगे अनदेखी नहीं, प्रशासन से सार्वजनिक माफी की मांग। प्रयागराज में स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद से विपक्षी नेताओं की मुलाकात का सिलसिला जारी। समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे के बाद आप नेता संजय सिंह ने मुलाकात की। संजय सिंह ने कहा, स्वामी श्री अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है, उनके शिष्यों को पीटा गया। संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, जो लोग आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए वही स्वामी जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहे हैं। शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने सीएम योगी को दी सलाह, विवाद बंद करें, नमो नारायण से सुलझाए मामला। उत्तर प्रदेश दिवस की सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं, लिखा, विदेश में रह रहे लोगों ने अपने परिश्रम प्रतिभा से यूपी और भारत का मान वैश्विक मंच पर बढ़ाया। लखनऊ में क्रमशः करेंगे 3 दिवसीय यूपी दिवस का शुभारंभ, 1 जुलाई 1 व्यंजन और सरदार पटेल औद्योगिक योजना लॉन्च। अखिलेश यादव का बीजेपी पर पलटवार, कहा, जाति कॉलम गायब, क्या जानबूझकर जातिगत जनगणना को दबाया। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, ना गिनती होगी ना हक मिलेगा, क्या यही बीजेपी का असली फॉर्मूला है। उत्तर प्रदेश दिवस, राष्ट्रपति ने लिखा, प्रदेशवासियों को मेरी शुभकामनाएं। अमित शाह ने लिखा, सामाजिक न्याय के पुरोधा भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर उन्हें स्मरण कर नमन करता हूं। दक्षिण के सियासी दरवाजे पर पीएम मोदी की दस्तक, तिरुवनंतपुरम में लेफ्ट सरकार पर वार, का राज्य में छाया है भ्रष्टाचार, बीजेपी लाएगी बदलाव। तमिलनाडु के मदुरंतकम में पीएम मोदी का संबोधन, कहा, तमिलनाडु डीएमके की कुशासन से चाहता है आजादी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे, जनजातीय संगठन के साथ संवाद करेंगे। यूपी के मिर्जापुर में जम्मे धर्मांतरण के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने आरोपियों की करीब 25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की। इसके साथ ही जांच एजेंसी आरोपियों की अवैध तरीके से बनाई गई संपत्तियों की जांच करने में जुटी है। इंजीनियर युवराज को क्यों नहीं बचाया जा सका, किसकी थी गलती, एसआईटी जांच रिपोर्ट तैयार है, आज सीएम योगी को सौंपी जाएगी। आरजेडी ने किया पोस्ट, का बिहार में आम जन दरिद्रता में जी रहा है। पोस्ट से बढ़कर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी राजद से सवाल किया, बिहार और बिहारी को दरिद्र किसने बनाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, आरजेडी के शासनकाल में बिहार के खजाने को लूटा तो नौकरी के नाम पर गरीबों की जमीन लूट ली। बीजेपी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का बयान, फर्जी सनातनी और इस्लाम के समर्थक है राहुल गांधी, मुसलमानों को खुश करने के लिए किसी भी हद तक गए। संजय सरावगी ने कहा, राम जी के नाम से कांग्रेस और राहुल गांधी को नफरत है, देश की जनता कांग्रेस पार्टी को आईना दिखा रही है। मुंबई में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, अगर बीजेपी सोचती है कि शिवसेना को खत्म कर देंगे तो आप शिवसेना को खत्म नहीं कर सकते। उद्धव ठाकरे ने कहा, शिवसेना एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है, धरतीपुत्रों की अंगारा है। शिवसेना दबे कुचले लोगों के दिलों में जलने वाली मशाल है, आप उसे बुझा नहीं सकते। छगन भुजबल को कोर्ट से राहत, प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज मामले में बरी किया। ओशिवारा फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस का एक्शन, एक्टर कमाल खान को गिरफ्तार किया, अंधेरी कोर्ट में पेश किया जाएगा। हिमाचल के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सोलन में गाड़ी पर पेड़ गिरा, गाड़ी क्षतिग्रस्त। सोलन में पर्यटकों की कार पर गिरे पेड़ को हटाने में कई लोग जुटे, कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। उत्तराखंड के देहरादून में एसडीआरएफ ने पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। दिल्ली की शीतलहर की मार जारी है, बिहार और आसपास के इलाकों में बारिश जोरदार हो रही है, एक्यूआई में भी गिरावट है। ओडिशा के पुरी में कोहरे ने शहर के कुछ हिस्सों को घेरा, तापमान में गिरावट है। हिमाचल में मौसम का बदला मिजाज, धौलाधार की चोटियों पर बर्फबारी, धर्मशाला मैक्लोडगंज में कड़ाके की ठंड। 3 महीने बाद बरसी राहत, बारिश बर्फबारी से किसान खुश, पर्यटक खुश हैं। जम्मू कश्मीर के रंडांग में भारी बर्फबारी के बीच जश्न में डूबे सैलानी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हो रही भारी बर्फबारी के कारण कई सड़कें बंद। खराब मौसम की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट से आने जाने वाली कई फ्लाइट्स रद्द। मौली में बर्फ की चादर में कई बड़ी रौनक, बर्फबारी का लाइव दीदार करते दिखे सैलानी।
बर्फबारी के साथ औली मार्ग पर बड़ी मुश्किलें, गाड़ियों की लंबी कतार, जाम से जूझते यात्री। भारी बर्फबारी के बावजूद रेलवे से कश्मीर घाटी का भारत से संपर्क बरकरार, वंदे भारत ट्रेन ने बर्फीले रास्ते पर दी कनेक्टिविटी की मिसाल। मनाली में भारी बर्फबारी के कारण कई हिस्सों में फंसे हजारों पर्यटक, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में हुई बर्फबारी में पर्यटकों ने जमकर उठाया लुत्फ, मस्ती करते दिखे। केदारनाथ धाम में 4 फीट तक गिरी बर्फ, धाम के सभी पैदल रास्ते बर्फ से ढके। केदारनाथ मंदिर प्रांगण में घुटनों तक जमी बर्फ, शिव पार्वती विवाह स्थल त्रियोगी नारायण की सुंदरता भी बर्फबारी न बढ़ाई। रुद्रप्रयाग जनपद का पर्यटक स्थल बधानी ताल भी बर्फ से ढका, चारों ओर बर्फ। हिमाचल के रोहतांग दर्रे पर हुई ताजा बर्फबारी, अटल टनल पर बर्फ की मोटी चादर। भारी बर्फबारी के चलते अटल सुरंग के पास यातायात ठप हो गया, पटली कुहाल से आगे केवल 4x4 वाहनों को ही जाने की अनुमति। नोएडा में चलती कार में लगी भीषण आग, कार में सवार 2 लोगों ने जान बचाई। इटावा में देहरादून से बिहार भेजी जा रही 40,000 कोडीन युक्त कफ सिरप जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार, 4,35,000 रुपए बरामद। सहारनपुर में डायमंड शोरूम चोरी मामले में चौकी इंचार्ज और कांस्टेबल निलंबित, 5 पुलिस टीमें जांच में जुटी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकान में आग लगी। रोहतक में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, सामान मशीनें सब जल गई। उदयपुर के गेम जोन में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान, 5 दमकली गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में शॉर्ट सर्किट, प्लास्टिक पाइप निर्माण फैक्ट्री में आग लगी, 1 किलोमीटर दूर तक धुआं और आग का गुबार देखा। माघी गणेशोत्सव पर मुंबई के चिंचपोकली में भव्य गणेश प्रतिमा स्थापित हुई। गणपति बप्पा के दरबार को राजाओं के दरबार जैसा दिव्य रूप दिया गया, भव्य रूप दिया गया। दरबार में बप्पा की सुरक्षा करते हुए 2 नरसिंह की प्रतिमाएं मौजूद। अपरादेव गणेशोत्सव मंडल का यह आयोजन माघी गणेशोत्सव में बना हुआ है खास चर्चा का विषय। चिंचपोकली का ये मंडल श्रद्धा भव्यता का अनूठा संगम है। दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है।